अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने लेसन नंबर 2 देखे, काम और तवानाई, वर्क एंड एनर्जी। आज हम स्टैंडर्ड 9th साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर फर्स्ट का पार्ट नंबर 1 देख रहे हैं। तो तीसरी लेसन देखेंगे, बरके रवा या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है देखते हैं। बरके रवा। तो जदीद माशरे में बिजली बेहद अहमियत की हामिल है। रोजमर्रा जिंदगी में हर काम के लिए हम बिजली पर इंहिसार रखते हैं। हमारे घरों में बिजली के जरिए बहुत से आलात चलते हैं। साथ ही बिजली के बगैर आज के दौर में रह नहीं सकते। बहुत सारे काम बिजली के जरिए होते हैं। तो इसकी अहमियत का एहसास इस वक्त होता है जब बिजली मुनक़ते हो जाती है, चली जाती है। मुनक़ते हो जाती है तो क्या होता है, दवाखानों, बैंकों, दफ्तरों और बहुत से खानगी अदारों में जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जनरेटर के जरिए मुख्तलिफ आलात को चलाया जाता है। इसी तरह तबरीदगर या रेफ्रिजरेटर, बरकी भट्टी या ओवन कहते हैं, मिक्सर है, पंखे, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, रोटी मेकर जैसे तमाम घरेलू बरकी आलात ने हमारे वक्त और मेहनत की बचत की है। इन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए बिजली के अलावा जो है किसी दूसरे मुतबादिल का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बरकी रव या बिजली या इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ज़रूरी होती है। साथ ही सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ जानवरों को भी बिजली की ज़रूरत होती है। मसलन ये एल मछली है, तो एल मछली शिकार करने के लिए, खुद की हिफाजत करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती है। साथ ही कड़क कर गिरने वाली बिजली कुदरती बरके रवा की क्या है, बेहतरीन मिसाल है। इस बिजली को हम ज़ख़ीरा कर सकते हैं क्या, इस पर आपको गौर करना है। नेक्स्ट है, बिजली तैयार करने के लिए बन का पानी ऊंचाई से छोड़ा जाता है। डैम, बन, इसका पानी ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो कशिशे शक्ल की वजह से वो नीचे की सतह पर गिरता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स या पोटेंशियल एनर्जी। Pushing charges close to a large charge object is like raising water up the cliff. यहाँ बहुत ज़्यादा बरके कवा है तो ज़्यादा से कम की तरफ बरके तवा क्या होता है, मुंतकिल होता है। तो दो नुकात के दरमियान पानी के बहाव की सिमत इन नुकात की सतहों पर मुनहसर होता है। दो नुकात मतलब ये पहला नुक्ता है और ये दूसरा। तो जहाँ से सतह ज्यादा होगी पानी की तो ज्यादा से कम की तरफ पानी मुंतकिल होता है। तो इसको हम बाद में देखते हैं तजुर्बात के जरिए। तो हमेशा हाई पोटेंशियल एनर्जी या ज्यादा बरके कवा का फर्क लो पोटेंशियल एनर्जी कम बरके कवा के फर्क की तरफ क्या होता है, मुंतकिल होता है। साथ ही बरके कवा और बरकी कवा का फर्क या पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है देखते हैं। यहाँ दो टैंक है, एक टैंक को स्टूल के ऊपर रखा गया है और एक टैंक को नीचे रखा गया है। आप इसकी सतह देख रहे हैं, ये सिर्फ थोड़ी ही ज्यादा है और ये उससे कम है। बीच में चिमटा लगा हुआ है, चिमटे को निकाल देने पर जो ऊंचाई पर या ऊंची सतह है वहां से पानी का बहाव नीचे की सतह की तरफ होता है। दूसरी मिसाल है पोटेंशियल डिफरेंस या बरकी का फर्क। यहाँ आप देख रहे हैं, ये यहाँ क्लिप लगा हुआ था। जब क्लिप को निकाल देते हैं तो टैंक ए से पानी टैंक बी की तरफ जाता है और कब तक जाता है, जब तक दोनों सतह लेवल ना हो।
मतलब जब दोनों सतहों में डिफरेंस होता है या फर्क होता है तो ही बहाव होगा। यहाँ टैंक ए से टैंक बी की तरफ पानी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि दोनों सतह यकसा हो गई तो यहाँ बहाव रुक जाता है। इस पर से क्या समझ में आता है? एक सतह ऊंची होनी चाहिए और एक सतह ज्यादा होनी चाहिए और एक सतह कम होनी चाहिए तो ही बहाव होता है। अगर सतह दोनों यकसा हो जाती है तो क्या होगा? बहाव रुक जाएगा। नेक्स्ट है पानी के बहाव की तरह बरकी रव का बहाव भी बरकी सतह पर मुनहसर होता है। ज्यादा बरकी कवा की सतह से कम बरकी कवा की सतह की तरफ बहाव होगा। तो इस बरकी सतह को क्या कहेंगे? बरकी कवा का फर्क कहेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल, मतलब ज्यादा बरकी कवा और कम बरकी कवा। इंसुलेटिंग स्टैंड मतलब हाजिर चढ़ा हुआ स्टैंड, ये भी हाजिर चढ़ा हुआ स्टैंड है। हाजिर चढ़ा हुआ मतलब ऐसा स्टैंड लकड़ी का हो या प्लास्टिक का हो या और किसी जो गैर मौसिल हो उसको कहते हैं। ये मौसिल तार है और ये मस्बत बरकीरा मौसिल है और ये मनफी बरकीरा मौसिल, मतलब ऐसा मौसिल जिस पर मस्बत बरकी बार है और यहाँ मनफी बरकी बार, और इन दोनों को जोड़ा गया मौसिल तार जिसमें से बरकीरा गुजरती है। तो मस्बत बरकीरा मौसिल जो रहता है वो ज्यादा बरकी का वाला होता है, हाई पोटेंशियल वाला होता है, ए है ये। और बी जो है ये लो पोटेंशियल या कम बरकी का वाला मनफी बरकीरा मौसिल कहलाता है। तो हमेशा ज्यादा बरकी कवा, जैसे हमने ज्यादा सतह से कम सतह की तरफ पानी का बहाव देखे, तो यहाँ भी वैसे ही है। ज्यादा बरकी कवा वाला जो हिस्सा है ये क्या करता है? कम बरकी कवा के सिमत बहाव करता है, बरकी चार्ज का या बरकी बार का। मस्बत बरकीरा मौसिल जो है ये मनफी बरकीरा मौसिल की तरफ जो बरकी बार है उनका बहाव करता है। बरकी बार मतलब ये चार्जेस मस्बत मनफी उनका बहाव। दूसरा है बरकी खाने में बरकी कवा का फर्क क्या होता है देखते हैं। अभी ये बल्ब है, हम छोटा बल्ब टॉर्च वगैरह में रहता है वो ले सकते हैं। ये बरकी खाना है या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, इसको सेल भी कहते हैं। और ये दोनों को दो तार से जोड़ा हुआ है। ये मस्बत जो सिरा है सेल का उसको ए नाम देते हैं, मनफी जो है ये बी। तो मस्बत जो है ये ज्यादा बरकी कवा रखता है, चार्ज एट हाई पोटेंशियल, और चार्ज एट लो पोटेंशियल मतलब कम बरकी कवा रखता है। अभी जैसे ही मैं इन तारों को जोड़ती हूँ ये बल्ब रोशन होगा। क्यों रोशन होगा? क्योंकि इन दोनों सतहों में क्या है? फर्क है, एक ज्यादा है और एक कम है, इस वजह से बल्ब रोशन होगा। अभी मैं यहाँ मस्बत ज्यादा सिरा या बरकी बार का ज्यादा सिरा इधर भी है इधर भी है तो बहाव नहीं होगा क्योंकि वो सेम है। तो यहाँ डिफरेंस या फर्क होना निहायत ही जरूरी है। इससे पहले और एक चीज देखेंगे हम कि मस्बत बरकीरा पर ज्यादा बरकी कवा वाली सतह से कम बरकी कवा सतह जानिब बहाव होता है, ज्यादा से कम। इससे पहले हमने देखे तो अक्सर बरकी रव का बहाव इलेक्ट्रॉन जो मनफी बारदार होते हैं की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन की कम बरकी कवा वाली सतह से ज्यादा बरकी कवा वाली सतह की तरफ बहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बरकी रव है ये ज्यादा से कम की तरफ बहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का बहाव इसके मुखालिफ आगे जाके हम देखेंगे। उसी तरह आसमान में चमकने वाली बिजली जो है ये कम बरकी कवा से ये
ज्यादा बरकी कवा की तरफ इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है, मतलब कम बरकी कवा कहाँ होता है, आसमान की तरफ, और ज्यादा बरकी कवा कहाँ पाया जाता है, जमीन की तरफ। तो मोसिल ए और बी, इन दोनों की बरकी कवा के फर्क को इस मोसिल का बरकी कवा का फर्क कहते हैं। यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। तो इस शक्ल के मुताबिक ए ज्यादा बरकी कवा वाला मोसिल है और बी जो है ये कम बरकी कवा वाला मोसिल है। अगर इन दोनों मोसिलों को मोसिले बर्क तार से जोड़ा जाता है तो दोनों सिरों के दरमियान बरकी कवा का फर्क पैदा होता है, मतलब इसमें बरकी रॉ बहेगी और इलेक्ट्रॉन का बहाव बी से इलेक्ट्रॉन बरकी रॉ कने इलेक्ट्रॉन का बहाव बी से मोसिल ए की जानिब होगा। बरकी रॉ इस वक्त तक बहेगी जब तक दोनों मोसिल ए और बी का बरकी कवा मसावी न हो जाए। अगर ये डिफरेंस नहीं रहेगा तो इसमें बरकी कवा नहीं बहेगी। जब डिफरेंस रहेगा तो बरकी कवा रहेगी, जब डिफरेंस नहीं रहेगा या बरकी कवा मसावी हो जाएगा तो ये बहाव रुक जाएगा इलेक्ट्रॉन का। दोनों सिरों के दरमियान बरकी कवा का फर्क जब सिफर हो जाए तब बरकी रॉ बहना खुद ब खुद क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। जब बरकी बार कम बरकी कवा से ज्यादा बरकी कवा की जानिब हरकत करता है तो बरकी मैदान या इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ काम करता है। कम से ज्यादा की तरफ जब बहाव होता है तो जो बरकी मैदान होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके खिलाफ काम करता है, मतलब बरकी रॉ जिस सिमत बहती है उसके मुखालिफ बरकी बार बहते हैं। तो इसके बाद हम देख रहे थे कि सेल में क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है। ये अभी मैंने आपको बताई कि यहाँ मस्बत बरकी बार और मनफी बरकी बार एक सेल पर होते हैं, तो इस डिफरेंस के अंदर कीमियाई अमल होता है। तो बरकी खाने में मस्बत बरकीरा और मनफी बरकीरे के दरमियान बरकी कवा यानी इस खाने का बरकी कवा का फर्क, इस बरकी खाने का बरकी खाने में होने वाला कीमियाई अमल जो है बरकीरों के दरमियान बरकी कवा का फर्क पैदा करता है। कीमियाई अमल क्या होता है, इस सेल के अंदर क्या है, एक कार्बन रॉड है, फिर उसके अतराफ में लगदी होती है मैग्नीज डाइऑक्साइड वगैरह की, ये हमने 8वीं में देखे। तो इसकी वजह से कीमियाई तामुल पैदा होता है और हाई पोटेंशियल या ज्यादा बरकी कवा और कम बरकी कवा का फर्क पैदा होता है। ये बरकी कवा का फर्क इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो तहरीक करता है। ये जो तार में इलेक्ट्रॉन है उनको ये फर्क होने की वजह से मुतहरिक करता है और दोनों बरकीरों को जोड़ने वाले मोसिल में क्या होता है, बरकीरों बहना शुरू होती है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है और ये बल्ब क्या होता है, रोशन। मोसिले बर तार के नुकात ए और बी के दरमियान इकाई बरकी बार को नुक्ता ए से बी तक ले जाने के लिए जो किया गया काम है, काम को बरकी कवा का फर्क कहते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे लेकर जाने के लिए जो बरकी खाने के जरिए किया गया काम है इसको क्या कहते हैं, बरकी कवा का फर्क। तो अभी दो नुकात के दरमियान बरकी कवा का फर्क, यहाँ से यहाँ ये दो नुकात है, या यहाँ से यहाँ दो नुकात है। बरकी बार को ले जाने का काम जो ये सेल करता है तो उसको दो नुकात के दरमियान बरकी कवा का फर्क कहते हैं। ये बराबर होता है किया गया काम बटे मुंतकिल शुदा बरकी बार की कुल मिकदार। इसके जरिए जो काम किया गया, जो तवानाई दी गई और मुंतकिल शुदा बरकी बार की कुल मिकदार कितनी है, इस तार से बराबर होता है दो नुकात के दरमियान का बरकी कवा का फर्क। उसको और किस तरह लिख सकते हैं, बरकी कवा का फर्क को V से जाहिर करते हैं। बराबर होता है काम मतलब वर्क W और मुंतकिल शुदा बरकी बार को Q से जाहिर करते हैं। बरकी रॉ और बरकी बार इसमें फर्क है। बरकी बार मतलब मस्बत और मनफी, जब तक ये बहते नहीं है तार में बरकी रॉ पैदा नहीं हो सकती। तो ये कब बहेंगे, जब इनमें डिफरेंस रहेगा, कम बरकी कवा और ज्यादा बरकी कवा। यहाँ कम बरकी कवा है और यहाँ ज्यादा बरकी कवा। अभी 1 वोल्ट
बरकी कवा का फर्क बराबर होता है 1 जूल काम बटे 1 कोलम बरकी बार। इकाई वक्त में अगर 1 कोलम बरकी बार 1 जूल काम के जरिए बहाए जाते हैं तो बराबर होता है 1 बरकी कवा का फर्क या 1 पोटेंशियल डिफरेंस। एसआई निजाम में बरकी कवा के फर्क की इकाई क्या है? वोल्ट है। ये वोल्ट क्यों है? एक साइंटिस्ट है, इतालवी साइंसदान एलेसेंड्रो वोल्टा, ये साइंसदान है, ने पहला बरकी खाना या बैटरी तैयार किया है। ये देख रहे हैं आप, इसके सामने बैटरी है। इसकी याद में बरकी कवा के फर्क की इकाई को वोल्ट नाम दिया गया। वोल्ट का इजाद करदा सादा बरकी खाना है ये। तो साइंसदान एलेसेंड्रो वोल्टा से वोल्ट दिया गया। इसकी वजह से बरकी कवा के फर्क की इकाई क्या है? वोल्ट। अभी बरकी कवा के फर्क की अक्ल तरीन मिकदार को मंदरजा झेल इकाई में जाहिर किया जाता है और बरकी कवा के फर्क की ज्यादा मिकदार को मंदरजा झेल इकाई में जाहिर किया जाता है। यहाँ पे ये जो 1 किलोवाट या वोल्ट इकाई जो है, इसका 1 किलो बराबर होता है 1000। तो 10 पर कितनी कुव्वत होती है? 3 मतलब 1000। 1000 वोल्ट कह सकते हैं इसको। 10 पर 3 कुव्वत वोल्ट भी कहा जाता है। 1 मेगा वोल्ट मतलब 1 लाख। 1 के साथ कितने सिफर? 6। 1 2 3 4 5 और 6 सिफर है क्या? 1 2 3 4 5 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। तो 10 लाख वोल्ट बराबर होता है 1 मेगावोल्ट। तो इस तरह 10 लाख ना लिखते हुए 10 पर 6 कुव्वत वोल्ट कहते हैं इसको। तो ये बड़ी इकाई है किसकी? बरके कवा के फर्क की। अक्ल तरीन मिकदार मतलब छोटी मिकदार 1 मिली वोल्ट। जैसे स्केल आपने देखे, स्केल यहाँ सिफर, ये सिफर और 1, इसके बीच में एक बड़ी लाइन रहती है और यहाँ छोटी छोटी 5 लाइन रहती है और यहाँ 5। तो यहाँ 0.1 0.2 ये क्या है? मिली सेंटीमीटर और ये क्या है? सेंटीमीटर। तो वैसे ही ये 1 से भी छोटी इकाई मतलब 0.1। तो यहाँ 1 मिली वोल्ट भी बहुत ही छोटी इकाई है। तो 10 पर नफी 3 कुव्वत मतलब 0.001 1 2 3 मकाम के बाद अशारिया, इसलिए यहाँ नफी 3 कुव्वत आएगी। अब यहाँ 6 मकाम के बाद अशारिया मतलब यहाँ नफी 6 कुव्वत होगी। मतलब इसके 1 मिली वोल्ट के 1000 हिस्से किए गए और 1 माइक्रो वोल्ट के, माइक्रो को इस तरह लिखा जाता है इसे, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये माउस से बराबर से लिखा नहीं जा रहा है तो इसको माइक्रो वोल्ट कहते हैं। तो ये बहुत ही छोटी इकाई है और ये बड़ी इकाई है। इकाई आपको समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। आजाद इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन या आजाद इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? ये जौहर है पूरा। इसमें ये मरकजा होता है और ये इलेक्ट्रॉन के मदार है जिनमें इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 3 मदार है, 3 मदार में 3 इलेक्ट्रॉन है। यह बहुत सारे क्या है? जौहर है और ये आजाद इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह
आजाद इलेक्ट्रॉन बहुत सारे एक रो में है। तो धाती मोसिल के हर जौहर में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ढीली बंदिश वाले होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, या जैसे हाइड्रोजन बहुत ही छोटा जर्रा होता है, यहाँ एक से ज्यादा या कई तादाद में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनकी बंदिशें जो रहती है ये ढीली होती है। यही ढीली बंदिश वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? आजाद इलेक्ट्रॉन। इनकी बंदिशें ढीली होने की वजह से इनको क्या कहते हैं? आजाद इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इस शक्ल में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आसानी से हरकत कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बहुत आसानी से हरकत करते हैं, इसलिए आजाद इलेक्ट्रॉन मनफी बार की भी तरसील होती है। यानी आजाद इलेक्ट्रॉन मनफी बार के मोसिल होते हैं। ये जो आजाद इलेक्ट्रॉन है इन पर मनफी बरकी बार होते हैं, तो ये मनफी बार भी क्या कर सकते हैं? ये मुंतकिल कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन का बहाव कैसे होता है? आजादाना। इस वजह से इनको क्या कहेंगे? आजाद इलेक्ट्रॉन या रैंडम फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सी भी सिंत में ये हरकत करते हैं, बेतुकी हरकत पाई जाती है, कहीं भी हरकत करते हैं, इस वजह से इनको आजाद इलेक्ट्रॉन का बहाव कहते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान में, इससे पहले भी बताई मैंने, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का बहाव और फ्लो ऑफ कन्वेक्शनल करंट या बरकीरव का मुरवजा बहाव, ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये धात के टुकड़े में इलेक्ट्रॉन का बहाव देखो, मनफी सिरे से मस्बत सिरे की तरफ होता है। देख रहे, मनफी सिरे से मस्बत सिरे की तरफ होता है, ये इलेक्ट्रॉन का बहाव, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का बहाव। लेकिन फ्लो ऑफ कन्वेक्शनल करंट या बरकीरव का मुरवजा बहाव जो है इसके मुखालिफ होता है। मस्बत सिरे से ये जो है ये बहाव, ये किस तरफ होता है? मनफी सिरे की तरफ। मस्बत सिरे से मनफी सिरे की तरफ किसका बहाव होता है? बरकीरव का मुरवजा बहाव या फ्लो ऑफ कन्वेक्शनल करंट। और इसके मुखालिफ बहाव किसका होता है? मनफी सिरे से मस्बत सिरे की तरफ। दोनों चीजें समझ में आई? ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये इस तरफ बह रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ बह रहा है। आया समझ में? तो इस तरह ये चीज ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन और बरकीरव का जो बहाव है वो एक दूसरे के मुखालिफ होता है। तार से बरकीरव का बहना या इलेक्ट्रिक करंट, ये दो अशकाल इसमें क्या नजर आ रहा है? यहाँ इलेक्ट्रॉन की आजादाना हरकत है, ये दाती तार है, ये भी दाती तार है, और ये इलेक्ट्रॉन का मखसूस सिमत में बहाव है। समझ में आ रहा है? यहाँ आजाद तार में इलेक्ट्रॉन की बेतरतीब हरकत और तार के दो सिरों में बरकी का पैदा होने के बाद इलेक्ट्रॉन की हरकत। तो ये किस तरह होता है? देखो, इस शक्ल के मुताबिक अगर धाती तार को किसी सेल या बैटरी से ना जोड़ा गया इस तार को, तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन धाती जौहरों के दरमियान तमाम सिमतों में आजादाना हरकत करते हैं। ये जो धाती तार है उसके जो जौहर है इसके साथ में ये इलेक्ट्रॉन आजादाना कहीं भी बेतुकी हरकत है, इनकी बेतरतीब हरकत है। लेकिन जब धाती तार के सिरों को, ये धाती तार है, इसके सिरों को बरकी खाने से जोड़ा जाता है, खुश्क खाने या बरकी खाने से जोड़ा जाता है, तो तार के जो आजाद इलेक्ट्रॉन पर एक बरके कवा की वजह से बरकी कुव्वत अमल करती है। यहाँ बरके कवा है, ज्यादा बरके कवा, कम बरके कवा, तो ये फर्क होने की वजह से बरकी कुव्वत इस तार के इलेक्ट्रॉन पर अमल करती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार होते हैं, इसलिए वो सेल या बैटरी के मनफी सिरे से, यहाँ से, इससे पहले वाली शक्ल में मैं बताई कि मनफी सिरे से इनका बहाव होता है। यहाँ भी दिखाया देखो, ये तार का मनफी सिरा है। इस तार का मनफी सिरा क्यों है? क्योंकि बरकी खाने के मनफी सिरे को जोड़ा गया
और तार का ये मजबूत सिरा क्यों है? क्योंकि बरखी खाने के मजबूत सिरे या सेल के, बरखी खाना मतलब सेल, मजबूत सिरे को जोड़ा गया। तो कम बरकी कवा के फर्क से ज्यादा बरकी कवा के सिमत में इलेक्ट्रॉन का भाव होता है। देख रहे हैं आप, यहाँ से कम बरकी कवा से ज्यादा बरकी कवा की जानिब हरकत करना शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के बहाव से तार में क्या होता है? बरकी रव बहना शुरू हो जाती है। मौसिल में इलेक्ट्रॉन की हरकत बेतरतीब औसत चाल से होती है। इलेक्ट्रॉन की जो हरकत होती है ये बेतरतीब औसत चाल से पाई जाती है। बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और अपने डिफ़िकल्टीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अल्लाह हाफ़िज़।